नमस्कार, वीटी अपडेट में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। किसी भी बड़े राजनेता को दल बदल कर दूसरे पार्टी में शामिल होना इतना आसान नहीं होता है। चुनौतियां तब भी बरकरार रहती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से कांग्रेस से बीजेपी में गए और बीजेपी के बड़े चेहरे बन गए, लेकिन उनके गृहनगर ग्वालियर में ही कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया की साख पर सवाल खड़े होने लगे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर प्रदेश के ग्वालियर से बीजेपी नेताओं ने भी मोदी सरकार को बधाई दी, लेकिन इस दौरान बीजेपी के ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार कर दिया गया। बधाई के लिए लंबा चौड़ा पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में स्थानीय नेता जो नरेंद्र मोदी सरकार को बधाई दे रहे हैं और इसका पोस्टर आईटी सेल में जमकर वायरल हो रहा है। विपक्षी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने सिंधिया को पहले देश से प्रदेश का नेता बना दिया और अब उनके ही गृहनगर से उनकी तस्वीर गायब कर दी। दरअसल विपक्ष के द्वारा यह आरोप जायज भी है, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में कद बड़ा हो गया है और वह बीजेपी के बड़े नेता माने जाने लगे हैं। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह सरकार की ताजपोशी में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही हाथ है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि भले ही लाव लश्कर के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत हुआ हो, लेकिन पुराने भाजपाई अभी भी उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इसका नजारा ग्वालियर में भी देखने को मिला है, जहां मोदी सरकार के 2.0 का 1 साल पूरा होने पर विज्ञापन में सिंधिया की तस्वीर नहीं लगाई गई। हालांकि उनके समर्थकों का इस पर अपना अलग तर्क है। वहीं कांग्रेस का आईटी सेल इस पोस्टर को जमकर वायरल कर रहा है। लिख रहा है कि बीजेपी में सिंधिया को पहले देश से प्रदेश का नेता बना दिया और अब उनके ही गृहनगर से उनकी तस्वीर तक गायब कर दी। इस पोस्टर में बीजेपी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद, विधायक सभी की तस्वीर है। केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया ही एक ऐसे हैं जिनकी तस्वीर पोस्टर में नहीं लगाई गई। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि यह विज्ञापन पार्टी ने नहीं जारी किया है, लेकिन बीजेपी के इन विज्ञापनों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। तो वहीं सिंधिया समर्थक भी बैकफुट पर आ गए हैं और कांग्रेस इसे बीजेपी में सिंधिया और नरेंद्र तोमर गुट की लड़ाई बता रही है। तो वहीं बीजेपी विज्ञापन को लेकर पल्ला झाड़ने में लगी हुई है।